एक और बारूपिया, क्या बोला जाए भाई, नए बारूपिया, क्रांति। पैसे के बदौलत राजनीति करने वाले वो भी क्रांति करेंगे। हमको तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना था। हम तो उत्तराखंड में बाढ़ आया वहां 21 दिन, उड़ीसा में बाढ़ आया वहां 9 दिन, भुज में भूकंप आया, हमको पीएम तो नहीं बनना था। मणिपुर की घटना घटी वहां, दंगा हुआ महाराष्ट्र में वहां, गुजरात में बिहारी पीटे गए वहां, कोरोना में पीटे गए वहां। आपकी पैसे के बदौलत घोल की राजनीति, क्या फर्क है बीजेपी प्रधानमंत्री और आप लोगों में? आप लोगों भी 200, 150, 300 पेज बना के पैसे के बदौलत पोस्ट करते हो अपने गलत चीजों को। ये बारूपियागिरी करके आप ठगते हो पूरे बिहार को। भारत में ठगने वाले और लोग, अरे ओ तीनों बारूपिया, क्या हर सुबह आप नहीं देख रहे हो? औकात है तो अस्पताल से लड़ो ना। पप्पू यादव को औकात है तो लड़ो सीओ से, बीडीओ से, एडीएम से, भ्रष्टाचार मिटा के देखा दो। ये नहीं करना। शादी में ब्याह में तो ऐसा लग रहा कि इनके ना जाने से बेटी बहन का ब्याह होगा ही नहीं, श्राद्ध होगा ही नहीं। अरे इमोशंस होता है, फीलिंग होती है। श्राद्ध बरकी में, क्षेत्र में नहीं, दुख में जाने से ना लोगों की मदद हो जाती है। लंबा लंबा भाषण, इन बारूपियों से बचिए। 19 को क्रांति करेंगे। कौन क्रांति? चमड़ी की दमड़ी की, 1 बजे सो के की जाग के। 5 साल में क्रांति करेंगे। अरे चिंतन बदलो। संघर्ष करना हो तो राहुल गांधी से सीखो, राजनीति करना हो तरीके से तो अखिलेश से सीखो। और ये तीनों बारूपिया बिहार को चाहता है। नहीं होगी राजनीति, नहीं चलेगा। सदन समाप्त हो गया, मंदिर के मुद्दे चुप हो गए, गौन हो गया। चोरी कहां गई? गोली किसने चलाया? जेल में मेरे बच्चों को किसने भेजा? 1 रुपया में फॉर्म कब भरेगा? बिहार के बच्चे डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। हमें लड़ना होगा, हमें डोमिसाइल पे लड़ना होगा। हर दिन आज हाजीपुर में एक राय को मार दिया गया, सीवान में मार दिया गया। हमारे बच्चे जंग बैठे हुए हैं कंकरबाग में। किस बात का अहंकार? अब जागा है। बीजेपी को लगता है कि मेरी ऊंची जात का वोट भाग गया, हमारा ओरिजिनल वोट भाग गया। बाबू लालू यादव जी के सुपुत्र को लगता है यादव मियां भाग गया। पप्पू यादव का और आपका ठेकेदारी है क्या यादव और मुसलमान पर? क्या समझ लिए? आने वाले नए जेएनजी जो यादव के और मुसलमान के, दलित गरीब के बच्चे, वो मेरा, हम यदि उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी रोजगार की, लंबा लंबा भाषण, और एक दो को लगता है कि हम क्रांति करें। कितना बड़ा जातिवादी हो, एक मर्डर में नहीं गए, बोलते कुछ हो करते कुछ हो। और भरत तिवारी जी के यहां जाकर के नाटक कर रहे थे, नहीं गए थे क्या? क्यों गए भरत तिवारी जी के यहां? क्यों उसकी मां को ठगना चाहे? 12 बारूपिये लोग। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। हमारे एक भाई ने हमको चुनौती धमकी दी। मैं अपने भाई को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप मेरे परिवार के हिस्से हो। आपके कंधों पर बंदूक रख के कोई फायर करना चाहे, आप गोली भी मार दोगे तो जवाब नहीं दूंगा। आपको जितना गाली देने हो मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन गलत आदमी जो आपका भी सम्मान नहीं किया, उसको आप सपोर्ट मत करिए। मेरा आग्रह है,
आप हमारे बड़े भाई हो, जो करना हो करिए, लेकिन आप से मैं हाथ जोड़ता हूं। मैंने कभी जीवन में आपकी आलोचना, उस परिवार की आलोचना नहीं की है। मैं छोटी बात नहीं करता हूं, लेकिन बिहार को इन तीनों चारों बहुरूपिया से बचाऊंगा, हर कीमत पर बचाऊंगा। परिसीमन के लिए ये लोग बाप बाप कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बड़े बदलाव की है, हमारी लड़ाई 1 रुपये फॉर्म की है, हमारी लड़ाई ऑनलाइन की है। 30 तारीख को लगभग 10,000 बच्चों की नौकरी मैं दूंगा। 22 और 23 को मैराथन का दौर है। पूर्णिया में 40 कंपनी आ रहे हैं 30 तारीख को। 15 तारीख को परसों जिन जिन बच्चों को क्रिकेट की टीम नहीं मिली, वो सबकी मदद हो। मैराथन में जो 1 to 40 में आए, उसको परसों मदद प्राइज दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। मधेपुरा में मैराथन 22-23 छात्र गूंज के द्वारा राहुल गांधी जी का जो बड़ी लड़ाई है, छात्र गूंज, मैराथन, राहुल गांधी, और जो छात्र गूंज के द्वारा 30 तारीख को एक बड़ा पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार का आधा हिस्सा, कोराब, फलका और पूर्णिया पूरा और मधेपुरा का हिस्सा, हम 9,000 लगभग बच्चों को 20,000 से ऊपर की नौकरी दें। और हम तो डेली देते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि ये लो, नहीं, मैं यह कहता हूं कि जो रोजगार करना चाहते हो, मैं उसको 50,000 रुपया मदद करूंगा। आप रोजगार करो, मैं हर दिन देता हूं या नहीं, आज तक दिया हूं या नहीं, आप बताओ अपने भाई को। कोई कहता है लाओ, मैं कहता हूं हर दिन 100 हॉस्पिटल में 1 लाख रुपया की छूट दिला। हर मां का इलाज सेवा आश्रम 84 से पप्पू यादव के घर पर, पूर्णिया में अलग, खुर्दा में अलग, पटना में अलग, दिल्ली में अलग, पूरे भारत के गरीबों का इलाज बेटे के द्वारा, एक सेवक के द्वारा। और ये लोग बहुरूपिया लोग, ये क्या है? ये क्या है? ये बहुरूपिया लोग क्या है? क्यों सदन में नहीं आए? 56 इंच हिम्मत क्यों नहीं हुई? वंदे मातरम, हमेशा नफरत। फिर कोई कोड आ जाएगा, वंदे मातरम। अरे कौन नहीं चाहता है क्या करना? आपसे जेनजी कह रहा है नौकरी, आपसे कह रहा पेपर का क्वेश्चन रिकॉर्ड बंद करो, ऑनलाइन जेनजी बोल रहा है हमको सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को अच्छा क्लास दो, 5 किलो अनाज दो तो दो। आप कह रहे वंदे मातरम। अरे जिसको भगवान से मतलब नहीं, सनातन से मतलब नहीं, सार्वभौम से मतलब नहीं, वसुधैव कुटुंब से नहीं, सर्वधर्म संभाव से नहीं। सनातन का मतलब जाति नहीं होता है मुट्ठी भर। सनातन का मतलब होता है इंसानियत, मानवता। सनातन का मतलब होता है सच्चाई के रास्ते चलना, हर लोगों के लिए जीना, मुस्कुराना, उसकी खुशियों के लिए जीना। यह है सनातनी, और वो पप्पू यादव है।